नमस्कार। आज हम आपको एक नाटक दिखाने वाले हैं जिसका शीर्षक है एल्बम। इसमें लाला सदानंद का किरदार निभाया है आयुषी ने और पंडित शादीराम का किरदार निभाया है हर्षिता ने। तो अब आप इसका अध्याय परिचय देखिए। नमस्कार, आज मैं आपको नाटक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एल्बम कहानी लाला सदानंद जी के रूप में एक ऐसे परोपकारी तथा दयालु व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है जो कष्टपूर्ण स्थिति में शादीराम की आर्थिक मदद करता है। कर्ज न उतार पाने की स्थिति में उनकी भावनाओं को समझता है। शादीराम को सत्य का ज्ञात हो जाने पर भी सत्य छिपाने की कोशिश करता है। कहानी में मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है। तो आइए नाटक का आनंद लेते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी मेरे सिर से ना उतरेगा। वे गरीब थे पर दिल के बुरे ना थे। वह बस यह चाहते थे कि उनके यजमान लाला सदानंद के सारे रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। वह पेट काट काट कर जमा करते परंतु जब भी 4 पैसे जमा हो जाते कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल ही आता जिससे उनका सारा पैसा उड़ जाता। इसी तरह पैसा पैसा करके पंडित शादीराम जी के पास 80 रुपये जमा हो गए थे, परंतु उन्हें लाला सदानंद जी के 500 रुपये भरने थे। उनका बेटा लगातार 4 महीने से बीमार रहा और उनके सारे पैसे उसकी दवाई लाने में उड़ गए। उन्होंने अब सिर पीट लिया था। अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। प्रकाश की छोटी सी किरण भी न थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवेचना जानते थे। वह इस रकम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। वो तो इस बात से ऐसे डरते थे मानो कि सारे रुपए उन्हें ही देने हों। वहीं शांतिराम के दिल में शांति ना थी। वह तो सोचता था कि कितने भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद के सामने वो आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था। एक दिन लाला सदानंद जी पंडित शादीराम के घर आए। उनके घर में कई सौ बांग्ला, हिंदी तथा अंग्रेजी की पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही मंगवाते थे। जब बड़े भाई जीवित थे तो किसी को छूने भी न देते। अब तो इनमें कीड़े पड़ गए हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते इन्हें? चित्र हैं। जब कई बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का मन बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, तो जरा देखें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बड़े अच्छे नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ गए ना तो 1000-2000 आसानी से कमा ले। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें, क्या? जितनी भी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांटकर अलग कर लो। बहुत अच्छा। और जब यह समय कर चुको तो मुझे करवा दे। आप क्या करोगे? मैं ना इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। अगर ये किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए ना तो 2-4 रुपया कमा ही लेंगे। वैसे तस्वीरें बड़ी बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा के कारण सारे द्वार बंद हो गए थे। लाला सदानंद जी के कहने में पंडित शादीराम ने एक एक चित्र छांटने लग गए और शाम तक करीब 200 तस्वीरें इकट्ठा हो गई। अब वो चित्रों को ऐसे देखने लगी मानो हर चित्र में 10-10 का नोट छुपा। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे और उन्हें एक पत्र आया
कोलकाता से एक मारवाड़ी सेठ था जिसमें लिखा था कि एल्बम भिजवा दो, पसंद आई तो खरीद ली जाएगी। शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के घर पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छे से देखा और जवाब। रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में बीमा मिला। वह बहुत काँप रहे थे, पर उसके बाद उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। पता है क्या हुआ? लिफाफे में उन्हें 100 के 10 नोट मिले। अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने मिल जाते। परमात्मा का धन्य है जो मुझे इस कर्ज से मुक्ति देती। आपने जो मेरे प्रति सज्जनता निभाई है और जो मुझे इतना कुछ दिया है, उसे मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद ली? जी हाँ, खरीद ली। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ, नहीं तो मुझ जैसे ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका इतना सारा कर्ज चुका पाता। परमात्मा का शुक्र है। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए भगवत गीता गा रहे थे, तभी वह बेसुध हो गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए दौड़ी। उनकी माँ उन्हें आवाज़ लगाने लगी और पंडित शादीराम ने भगवत गीता गाना छोड़ दिया। तभी उन्हें उनके सिरहाने में एक चुभती हुई चीज़ मिली। जब उन्होंने नीचे हाथ डालकर उसे निकाला तो फिर उनकी आशय की कोई सीमा ही न थी। जो सख्त चीज़ उनको हाथ लगी वह कुछ और नहीं, वो एल्बम थी जिसे सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पहले वह बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने यजमान का ऋण पूरा कर दिया है, परंतु अब वह दुखी थे कि उनका ऋण पूरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। अरे ये क्या है? यह अब मैंने सेठ साहब से मंगवा ली है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, पर वे किसी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो इस नाटक से हमने यह सीखा कि हमें अपने मानवीय मूल्यों को जगाना चाहिए तथा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद।